रूम नंबर 204 का सच सामने आया। रूम नंबर 204 का सबसे बड़ा सच देखिए, कमरे के भीतर का वो रहस्य जिसे जानना जरूरी है। सच सामने आ गया है कि सीमा हैदर कैसे लांग गई अपनी सीमा। जिस सीमा से सचिन प्यार करता था, उस सीमा ने कैसे कैसे सचिन को फंसा दिया। जी हाँ, ये खुलासा साबित कर देगा कि सीमा के बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही कम है। सीमा को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसमें नेपाल से लेकर इंडिया तक, पाकिस्तान से लेकर नोएडा तक एक ऐसा झोल है जिसे कोई भी नहीं पकड़ सका। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के बार में अपनी देह लीला से हलाला काटने वाली सीमा कैसे हिंदुस्तान की सनसनी बन गई है। आपको ये भी बताएंगे कि खिलाड़ी सीमा सिर्फ पबजी खेलना ही नहीं जानती, बल्कि ये भी जानती है कि हिंदुस्तानी मीडिया का कैसे सामना करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे उनका ध्यान भटकाना है और कैसे टीआरपी हासिल करना है। मगर उससे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि नेपाल में कमरा नंबर रूम नंबर 204 में ऐसा क्या किया कि उसकी चोरी पकड़ ली गई। कहते हैं कि अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, अपने गुनाह का निशान छोड़ ही देता है। सीमा ने भी यही किया, मगर सीमा की चालाकी ही इस पर शक की वजह बन गई। उसकी होशियारी पर भी सवाल उठने लगे हैं कि भारतीय एजेंसियां उसकी जालसाजी को ट्रैप करने लगी हैं। जी हाँ, वो सीमा जिसने कई देशों की यात्रा की, जिसने अपनी कथित प्यार को पाने के लिए अपना घर बेच दिया, जैसे सचिन के खातिर हिंदू रीति रिवाज अपना ली, उसी सीमा ने जब नेपाल में होटल का कमरा बुक कराना हुआ तो अपने हाथ पीछे खींच ली। उसने कमरा खुद बुक करने की जगह सचिन को करने के लिए कह दिया, क्योंकि सीमा जानती थी कि अगर उसके नाम से कमरा बुक हुआ तो वो भारतीय और नेपाल की एजेंसियों की नजर में आ सकती हैं। यही वजह रही कि सीमा ने सचिन को अपने प्यार के जाल में ऐसे फंसाया कि सचिन उसके इशारों पर नाचने लगा। जब सीमा होटल पहुंची तो सचिन के सामने प्यार का ढोंग रचकर अपना जादू चलाने लगी। सीमा सचिन के साथ वैसे रहने लगी जैसे पति पत्नी रहते हैं। सीमा के मुताबिक जो पाकिस्तान से दुबई गई और वहां से नेपाल, फिर नेपाल से नोएडा पहुंच गई। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सीमा एक डांसर थी जो पाकिस्तान में अपनी महफिल सजाती थी। सीमा के डांस के दीवाने उसके डांस पर भी जी जान छिड़कते थे। पाकिस्तानी सूत्रों की माने तो आईएसआईएस सीमा से जासूसी कराती थी। सीमा अपने पास आने वाले ग्राहकों को खबरें पास आउट करती थी। बाद में सीमा अपने भाई की मदद से आईएसआई की जासूस बन गई। सीमा के दावे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सचिन से सीमा कभी मिली ही नहीं, उसके लिए इतना बड़ा रिस्क कैसे ले ली? सीमा का घर इतनी जल्दी कैसे बिक गया? कोई महिला अपने काल्पनिक प्रेमी के लिए अपना घर कैसे बेच सकती है? अपने 4 बच्चों को लेकर एक दुश्मन देश में कोई मां कैसे घुस सकती है? क्या सीमा के साथ ही क्या उसके बच्चों को भी ट्रेड किया गया है? खैर, इंडियन पीस टाइम के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जल्द ही सीमा को लेकर एक बड़ा सच सामने आ जाएगा। इस खुलासे के बाद यह साफ हो जाएगा कि सीमा और सचिन की लव स्टोरी का जाल बुनने वाले कौन लोग हैं, और ये भी जल्दी साफ हो जाएगा कि सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का आखिर फाइनेंसर कौन है। खबरें तो सभी दिखाते हैं, लेकिन हम कुछ हटकर दिखाते हैं। तो देखते रहिए इंडियन पीस टाइम। धन्यवाद।